आखिर अमित शाह ने बता दिया 2024 के प्रधानमंत्री का नाम। सन्नाटे में आ गया विपक्ष। अमित शाह की इस तरकीब से सभी हो गए हैरान। विपक्ष को मुश्किल में पड़ेगा बचाना अपनी आन। अमित शाह के इस चाल के बाद बीजेपी दिखा रही अपनी शान। अमित शाह को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहते। उनके दिए गए धारदार बयान से विपक्ष को अपना बोरिया बिस्तर समेटने पर मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि अमित शाह के शब्द बाड़ों को सहन करने की क्षमता बड़े बड़े कद्दावर नेताओं में भी नहीं है। और उनका कुछ ऐसा ही अंदाज अभी हाल ही में एक संबोधन सभा के दौरान दिखा, जहां उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की रणनीति तय होती नजर आई। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 चुनाव से पहले एक बड़ा दांव चल दिया है। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण चेन्नई में बीजेपी के पदाधिकारियों की बंद कमरे में हुई बैठक में अमित शाह ने कहा, हमने तमिलनाडु से संभावित 2 प्रधानमंत्रियों को कामराज और मूपनार का मौका गंवा दिया। इनके प्रधानमंत्री न बन पाने के लिए डीएमके जिम्मेदार है। अमित शाह ने आगे कहा कि किसी गरीब परिवार के तमिल को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। पार्टी सूत्रों ने ये जानकारी दी। अमित शाह जो 2024 के लोकसभा चुनाव की पृष्ठभूमि में तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इसी दौरान अमित शाह चेन्नई के एक बंद कमरे में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित भी कर रहे थे। तो वहीं इसके बाद डीएमके और इनके दिवंगत मुखिया एम करुणानिधि पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा कि तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं जैसे कि कामराज और जीके मूपनार ने प्रधानमंत्री बनने की क्षमता थी, लेकिन करुणानिधि ने उनकी संभावनाओं को विफल कर दिया। अब अमित शाह ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का गणित भी समझ लीजिए। दरअसल अमित शाह की इस बयानबाजी को तमिल प्रधानमंत्री की मांग को डीएसके के द्वारा घेरने की कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिसने कहा कि वो तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटें और पुडुचेरी की एकमात्र सीट जीतेगी। तमिलनाडु प्रधानमंत्री वाली शाह की टिप्पणी को बीजेपी की तमिलनाडु तक पहुंच बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, ताकि 2024 के चुनाव में तमिलनाडु के लोग इस भरोसे बीजेपी को वोट दे दें कि उनके राज्य में भी किसी को पीएम बनने की उम्मीद है। तो वहीं इसी दौरान अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जनसभा कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि यूपीए की सरकार ने अपने 10 साल में 12 लाख करोड़ का घोटाला किया था। मोदी जी की अभी तक की 9 साल की सरकार पर अभी तक 1 करोड़ का भी करप्शन का आरोप नहीं लगा है। यूपीए सरकार के दौरान आलिया, मालिया, जमालिया पाकिस्तान से यहां प्रवेश करती थी और बम विस्फोटों को अंजाम देती थी। मनमोहन सरकार में उनके खिलाफ कुछ करने की हिम्मत ही नहीं थी। इन 9 सालों में पीएम मोदी की सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। खैर, अमित शाह के इस तरह के संबोधन के बाद विपक्षी दलों में खलबली है, क्योंकि अमित शाह का कोई भी वार खाली नहीं जाता। और अगर इस बार ने तमिलनाडु के लोगों को अपनी तरफ कर लिया तो आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बड़ा खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा।